हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है शुक्रवार और जैसा कि आप सभी को पता है कि शुक्रवार वाले दिन मैं कलश की स्थापना करती हूँ मंदिर में। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से पूजा की रात के बर्तन ले जा रही हूँ। वैसे बाकी के दिया वगैरह तो मैं पहले ही रात को ही हटा देती हूँ यहाँ से, लेकिन मिश्री है और पानी है यहाँ पर ही रखा रहता है, तो वो वाले बर्तन भी रहते हैं तो उनको हटा दिया यहाँ पर से। और यहाँ से बुक्स भी हटा दिए हैं, जो थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको हटा भी दूंगी यहाँ से। जैसे वो माता रानी का है ना, अष्टमी के व्रत रखती हूँ तो उनकी भी है ना सप्तशती का पाठ रखा रहता है, तो वो सब मैं हटाऊंगी यहाँ से, क्योंकि वो महीने में एक ही बार काम आती है। और यहाँ पर ना ये कलश की है ना, पहले मैं इस कलश का पानी जो है उसको हटा रही हूँ यहाँ से। तो नारियल को हटा लिया था और उसके बाद में जो ये चावल के ऊपर रखती हूँ ना कलश, उन चावलों को तो मैं चिड़ियाओं को डाल देती हूँ, और जो पानी होता है वो प्लांट्स में डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, तो यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई कर ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से अपने लड्डू गोपाल जी को हटा दे रही हूँ और उनको सेफली दूसरी जगह बिठा दिया है। अब मैं यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना सारे कपड़ा चेंज कर दिया है और आले वगैरह पहुँच करके भगवान जी को यहाँ पर वैसे कि वैसे बिठा दिया है जैसे कि पहले बैठे हुए थे। अभी इनकी भी स्थापना करूँगी तो इधर ही रख दिया है अभी। और यहाँ पर पूरा है, अभी मैंने कृषि को नहलाया नहीं है। मंदिर की तो सफाई हो गई है। वैसे मैं सुबह झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन मंदिर की तरफ का मैं ना नहा करके ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ भगवान के बर्तन रखे रहते हैं और हमारे कृषि के खेल खिलौने भी रहते हैं, तो फिर इधर से मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो ये मैं नहा करके ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बिना नहाए धोए ना भगवान की चीज़ों के हाथ नहीं लगाते हैं ना। तो यहाँ पर मैं बस से उधर से सफाई करके यहाँ पर पोछा लगा ले रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद में जो मैं पूजा के बर्तन लाई थी सारे, वो सारे मैंने माँज लिए हैं। तो माँज करके बस इनको मैं ना यहाँ पर पोंछ ले रही हूँ। तो एक पूरे शुक्रवार वाले दिन मैं कचुए रखती हूँ मंदिर के अंदर ही, तो उसका पानी भी मैं आज के दिन ही ना बदलती हूँ। और ये मैं आपको प्रसाद दिखा रही थी कि जो रात भर प्रसाद रखा रहता है ना, वो मैं गैस पर ही रख देती हूँ। जैसे चाय वगैरह बनाती हूँ या हर्षित का दूध गर्म करती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना जो कलश था और वो कछुआ था उसको मैं रख करके आ गई हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा भोलेनाथ के लिए भी ज़्यादा कर लेती हूँ पानी गर्म, क्योंकि ना ठंड तो फिर भोलेनाथ को भी लगती होगी ना, तो मन के भाव हैं ऐसे, तो फिर ना मैं भोलेनाथ के लिए भी, मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए करती हूँ तो साथ में उनके लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना जो डेली की पूजा रहती है वो मैं कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर भोलेनाथ को स्नान करा दिया है, उनको चंदन का टीका लगा दे रही हूँ। और हनुमान जी भी आए हुए हैं इस बार, तो हमारे दिवाली पर हनुमान जी भी आ गए थे, तो उनको भी मैंने टीका लगा दिया है। और उनके चरणों का टीका मैं अपने माथे पे डेली लगाती हूँ, तो वो भी लगा लिया है। और यहाँ पर मैंने ना माता रानी के लिए ना मिश्री और पानी रख दिया है, उनके लिए अलग से प्रसाद रखती हूँ। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दिया है। तो यहाँ पर इनको एक तुलसा जी का दल पकड़ा दे रही हूँ, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना, तो सुबह सुबह एक पकड़ा देती हूँ कि ना खुश हो रहें ये मुझसे और प्रसन्न रहे। बस घर में मैं लेकर के आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा प्रसन्न रहे, उनको ऐसा ना लगे कि अरे मैं कहाँ पर आ गया। और यहाँ पे मैंने पानी भी रख दिया है और साथ में तुलसा जी के पत्ते भी रख दिए हैं बहुत सारे, और यही मैं भोग में ना लगाती रहती हूँ। तो एक साथ सुबह के टाइम में इकट्ठा तोड़ के ले आती हूँ। तो यहाँ पर अब आती है बारी कलश की स्थापना की। सबसे पहले मैं भोलेनाथ को, फिर लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद में फिर कलश की स्थापना करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चावल रखे हैं, थोड़े से चावल का ढेर। आप चाहे तो एक प्लेट के अंदर बहुत सारे चावल रख करके उसके ऊपर भी कलश रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जगह की कमी की वजह से मैं इसी तरह से रखती हूँ। उसके ऊपर मैंने कलश रख दिया है। कलश के ऊपर साथिया बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथिया जो है वो पूरा बनाइएगा, मतलब कि शुभ लाभ है और रिद्धि सिद्धि है, सबको लेकर के और फिर बनाइएगा। पर जो हम कलश की स्थापना करते हैं वो उसके अंदर सारे भगवानों का वास माना जाता है, और जो उसके कलश के ऊपर जो हम नारियल की स्थापना करते हैं वो साक्षात माता लक्ष्मी मानी जाती है। जैसे हम लड्डू गोपाल जी के विग्रह को कभी भी मूर्ति नहीं कहते हैं, उनके नाम से पुकारते हैं, उनको कोई नाम रखते हैं, अपने घर का मेंबर मानते हैं, उनको कभी भी मूर्ति नहीं कहा जाता है। अगर आप मूर्ति बोलते हैं इसका मतलब आप उनको अपना मेंबर मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही जो ये हम नारियल रखते हैं ना, इसमें साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तो
इन्हें सजाया भी ऐसे ही जाता है जैसे आपकी माता रानी को ही सजा रहे हैं। उनको पूरा श्रृंगार कराइए, बिंदी वगैरह सब कुछ लगाइए। बिंदी लंबी वाली आती है, फैंसी वाली, वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंदूर भी लगा दिया है उनको। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कलश की पूजा कर ले रही हूँ सिंदूर और हल्दी से। इनकी पूजा सिंदूर और हल्दी और चावल, ये अक्षत जिसे कहते हैं, उनसे होती है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर उनको माला पहना दी है। आप है ना, और जो ओरिजिनल माला आती है ना, वो भी पहना सकते हैं। और ऐसे डेकोरेशन के लिए सोने की माला भी कई लोग पहनाते हैं, तो वो भी आप पहना सकते हैं। उसके ऊपर मैंने मुकुट भी पहना दिया था उनको सजाने के लिए, अच्छा लगता है। सिक्का रख दिया था और साथ में कुछ पैसे भी रख दिए थे। यहाँ पे उनके जो चरण हैं उनको भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। चरणों की दिशा आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अंदर की तरफ होने चाहिए उनका मुख। उधर भी मैंने हल्दी और ना रोली और चावल से उनकी पूजा करती है। यहाँ पे जो कछुआ रखे रहते हैं तो उनके भी मैं ना हल्दी, चावल और रोली और हल्दी और चंदन, इन 3-4 चीज़ों से ना इनकी पूजा करूँगी। तो मेरे पास फूल अवेलेबल नहीं रहते हैं, फूल की मुझे हमेशा ही कमी महसूस होती है, लेकिन क्या करें। और यहाँ पे ना जो दिवाली पे लक्ष्मी माँ आती लेकर के आते हैं, उनकी भी यहाँ पे पूजा करनी होती है। तो उनको भी ना हल्दी और रोली और चावल लगा करके पूजा करती हूँ। विष्णु प्रिया नमस्तुभ्य जगदते आधत्री नमस्तुभ्य समृत कुरु में सदा नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। मंत्रों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आरती के बाद में विष्णु प्रिया वाला बोला जाता है, और आरती से पहले जब हम कलश की स्थापना करते हैं उस टाइम पर या रक्तांबुजवासिनी वाला मंत्र बोला जाता है और फिर स्थापना की जाती है। तो इस तरह से स्थापना करते हैं। और यहाँ पर अभी मेरी आरती हो गई थी, तो आरती के बाद में मैं पूरे घर में आरती दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं सातों वार की कथा पढ़ती हूँ। ये मेरा डेली का नियम है, सातों वार की कथा पढ़ती हूँ और उसके बाद में ना दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही पढ़ी है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को आरती दे रही हूँ और खुद भी आरती ले रही हूँ और आपको भी दे रही हूँ। आप लोग भी ले लीजिए आरती। तो इस तरीके से मैं करती हूँ शुक्रवार की पूजा। मेरे पास एक कमेंट है ना, बहुत दिन से आ रहा था कि मैं कलश की स्थापना की पूरी विधि बताऊँ। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कलश की स्थापना कैसे करते हैं। तो पूजा तो हो गई है और अभी मैं बनाने वाली हूँ। पहले दूध गर्म करूँगी लड्डू गोपाल जी के लिए, उसके बाद में बनाऊँगी अपने लिए चाय, गर्मा गर्म चाय। और मैं रोज़ डेली अपना व्लॉग इस टाइम से स्टार्ट करती हूँ लेकिन आज मैंने थोड़ा जल्दी करा, क्योंकि मेरे पास है ना ये 2-3 हफ्ते से है ना ये वाला कमेंट आया हुआ था कि मैं शुक्रवार की है ना पूरी डिटेल में बताऊँ। वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता हो। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो मैं कमेंट बॉक्स में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम का जितना आप प्रचार प्रसार करोगे ना, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। सुबह के टाइम में तो है ना, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई घर में घुस जाए ना तो लगना चाहिए कि किसी मंदिर में ही घुस गए। अभी ना मैं डायरेक्ट आपसे लंच के टाइम में मिल रही हूँ और आज मैं भोग के लिए बना रही हूँ है ना पूड़ी, और मतलब गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसके बाद में मैं जीरा डाल दिया था। उसके बाद में सूखी लाल मिर्ची, तेज पत्ता मैंने डाल दिया है। आप है ना वो बड़ी इलायची होती है वो भी डाल सकते हो। और उसके बाद में मैंने ना हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर दिए थे, मसाले ऐड किए, आलू ऐड किए। उसके बाद में मैंने जो ये गोभी है इसको मैंने हल्दी और नमक के गर्म पानी में डाल करके रखी हुई थी, तो उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और उसके बाद में इनको मिक्स करके नमक ऐड कर दूंगी और इसे इसी तरह से स्लो गैस पर बनने दूंगी। और जब खाने के साथ में भक्ति मिल जाती है और भगवान की याद में वो खाना बनाया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है और हम लोग प्रसाद हम ही ग्रहण करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण को, माता रानी को भोग लगाने के बाद में ही हम लोग है ना भोजन को ग्रहण करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं, कहते हैं कि वो पाप
को खाते हैं वो पाप के भागी होते हैं, पाप के भोगी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोभी की सब्ज़ी को छोंक दिया है और साथ ही मैं पहले पानी नहीं रखती थी, लेकिन आप में से ही किसी ने कहा कि मैं पानी भी रखा करूँ। एक्चुअली वहाँ पे पानी रखा ही रहता था, तो मैं सोचती थी पानी नहीं रखूँ, लेकिन अब मैं पानी भी रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि पानी के साथ में अगर भक्ति मिलती है तो वो अमृत बन जाता है। तो प्रसाद के साथ में हम अमृत भी ग्रहण करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे ना इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं, इतने अच्छे सजेशंस देते हैं, मेरे भक्ति को और ज़्यादा इन्हेंस करने में मेरी मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस भोग की थाली लगा ले रही हूँ। और आज तुलसा जी है ना, मैंने मंदिर में ही रख दी थी, तो मैं वहीं से ही तुलसा जी ना इनके पानी के अंदर और ना जो उनका भोजन है उसके अंदर रख दूँगी। यहाँ पे ना अंशु भी आ गया था, उसकी मम्मी एक्चुअली कपड़े धो रही थी, तो है ना वो मुझे दे गई थी कि है ना इसको संभाल लो थोड़ी देर। तो मैंने ना, ये मेरे पास ही था, तो मैं इसको है ना इसके साथ में ही भोग लगा रही थी और उसको सिखा रही थी, ऐसे करते हाथ लगाओ हाथ लगाओ। तो ऐसे करके मैं इसके हाथ लगवा करके और ना रख रही थी। और यहाँ पे मैं इसको फिर ना खिलाने लग गई थी प्रसाद ही, मतलब पूड़ी और गोभी की सब्जी। कैसे खाते ऐसे नहीं, सीधा मुंडी करके, सीधी मुंडी करके, गले में टक जाएगी रोटी गले में। तो ऐब कर रहा है, बड़ा हो गया है ना, ये ऐब करना सीख गया। आपको पता है, आपने कृष्ण को नहीं चुना है भक्ति के लिए, कृष्ण ने आपको चुना है अपनी सेवा के लिए। मैं अपनी लाइफ की अगर एक बात बोलूँ तो बस इतना सा कहूँगी कि मुझे ना हर जिसने इग्नोर किया, हर जिसने, आई एम इग्नोर्ड बाय एवरीवन बट एक्सेप्टेड बाय कृष्णा, एंड दैट्स इनफ टू मी। ये मेरे लिए काफ़ी है। और जब भी मैं टफ सिचुएशंस में होती हूँ तो मैं बस एक ही बात कहती हूँ, कृष्ण है ना, सब संभाल लेंगे। और मैं हर चिंता, हर डर, हर दुख, हर संकट से यही कह कर के बाहर निकल जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ में भगवान अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कर्मों के फल हैं, लेकिन वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। बस ये सारी चीज़ें सोच करके मैं अपनी लाइफ को जीती हूँ, एंजॉय करती हूँ, रहती हूँ। जैसा भी वो मुझे देते हैं, जैसा भी वो मुझे रखते हैं, मैं वैसे ही रहती हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आपके साथ में भक्ति है तो अगर आप खाना बना रहे हैं तो कहते हैं कि फूड प्लस भक्ति इज इक्वल टू प्रसादम। अगर खाने के अंदर भक्ति मिला दी जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। अगर पानी के अंदर भक्ति मिला दी जाए तो वो अमृत बन जाता है। अगर घर के अंदर भक्ति मिला दी जाए तो वो मंदिर बन जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उसके अंदर भक्ति मिला दी जाए तो वो तीर्थ बन जाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर अगर भक्ति मिला दी जाए तो वो सेवा कहला जाती है। तो भक्ति जो होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फूड प्लस भक्ति इज इक्वल टू प्रसादम, वाटर प्लस भक्ति इज इक्वल टू अमृत, होम प्लस भक्ति इज इक्वल टू टेम्पल, ट्रेवल प्लस भक्ति इज इक्वल टू तीर्थ, और एक्शंस प्लस भक्ति इज इक्वल टू सेवा। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। इन सारी बातों के साथ में इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।